Click on subscribe button, hit the bell icon to never miss a video. पिटोट ट्यूब हमारा जनरल एक वेलोसिटी मेजरिंग डिवाइस है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी पाइप में उस फ्लूइड का यानी इस लिक्विड का वेलोसिटी जानने के लिए। तो सबसे पहले उसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, तो चलिए लिखते हैं। देखिए, इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर measuring the velocity of flow at any point in a pipe or a channel। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा पिटोट ट्यूब है वो हम लोग किस लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए किसी भी लिक्विड का इन ए पाइप जो कि फ्लो हो रहा है एट ए पॉइंट। याद रखने का चीज़ है, एट ए पॉइंट हमारा वेलोसिटी फाइंड आउट हो रहा है। तो इसका जो बेसिक फंडामेंटल होगा, जो बेसिक प्रिंसिपल होगा, वो बर्नौलीज इक्वेशन ही होगा। तो इसको भी लिख लेते हैं। बेसिक फंडामेंटल क्या होगा हमारा, बर्नौलीज इक्वेशन। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल की जब हम बात करेंगे तो हम लोग एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं कि जब हमारा फ्लूइड इंटर हो रहा है इनलेट पे, तो उसके बाद मंथ है, 2 पॉइंट लेते हैं हम लोग V1 2। अब दोनों पॉइंट एक दूसरे से दूर है। अब पॉइंट 2 जो है वो हमारा क्या है, पिटोट ट्यूब जो लगा हुआ है, और पॉइंट 1 उस पिटोट ट्यूब से थोड़ा पहले है। तो पॉइंट 1 पे वेलोसिटी होगा V1 और पॉइंट 2 पे जो वेलोसिटी होगी वो V2 होगी। तो अब यहाँ देखना है, यहाँ पे सर्टेन चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, आपका प्रेशर एनर्जी जो कि हमको मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ हाइट पे। तो इसको भी हम लोग लिखते हैं, इफ़ velocity of flow at a point becomes zero, the pressure there is increased due to conversion of kinetic energy into pressure energy। तो ये एनर्जी हमारा क्या होगा, बेस्ड होगा आपका एनर्जी कंजर्वेशन पे, जो हमारा यहाँ पे चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी हमारा प्रेशर एनर्जी पे चेंज हो रहा है। तो अब ये जो प्रेशर एनर्जी होता है ये लिक्विड में, कोई भी फ्लूइड के लिक्विड में, वो हमारा 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है स्टैटिक प्रेशर, दूसरा होता है डायनेमिक प्रेशर, और तीसरा होता है स्टैग्नेशन प्रेशर। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट में आता है आपका स्टैटिक प्रेशर। ये प्रेशर जनरली जो जनरेट होता है वो मॉलिक्यूलर कोलिजन के चलते जनरेट होता है, और ये हमारा अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड में लगता है। इसको हम लोग और कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक प्रेशर। तो इसको लिख लेते हैं, इट इज़ द प्रेशर along the flow of fluid, और कह सकते हैं it is developed due to molecular collision। ठीक है, अब हम लोग दूसरे में आते हैं जो कि है हमारा डायनेमिक प्रेशर। ये हमारा जनरली काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हमारा है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम लोग अगर इसको मैथमेटिकली अगर प्रूफ भी करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। तो हमारा डायनेमिक प्रेशर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, मास इन बाई डेंसिटी। तो हम लोग उसको पुट कर देते हैं, हाफ mv² यानी मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू m, और अगर हम लोग डेंसिटी नीचे था ऊपर ले जाएं
तो हमारा जो बचता है वो होता है हाफ रो वी स्क्वायर। तो इसी चीज़ को, हाफ रो वी स्क्वायर को ही हम लोग कहते हैं डायनेमिक प्रेशर। दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम लोग तीसरे में आते हैं स्टैग्नेशन प्रेशर। तो स्टैग्नेशन प्रेशर किसको कहते हैं? ये जनरली होता है हमारा जो पिटोट ट्यूब होता है वो उस पर वर्किंग फंडामेंटल जो है हमारा पिटोट ट्यूब का, वो स्टैग्नेशन प्रेशर पे ही है। तो लिखते हैं पिटोट ट्यूब वर्क्स ऑन द फंडामेंटल ऑफ स्टैग्नेशन प्रेशर। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो एनर्जी कन्वर्जन होता है उसी को हम लोग स्टैग्नेशन प्रेशर कहते हैं। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। मोशन से रेस्ट पे लाना, मोशन से रेस्ट पे लाया जाए। जो एनर्जी हमारा यहाँ पे कन्वर्ट कह सकते हैं, हमारे एक एनर्जी दूसरे एनर्जी पे ट्रांसफ़र हो रहा है, वो क्या होगा? हमारा सेम होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रेशर हेड में चेंज हो जाएगा, जैसे हम लोग को मिलेगा किसमें? राइज ऑफ लिक्विड इन कॉलम में मिलेगा। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी जो चेंज होगा इन एन कह सकते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होना चाहिए। ये इन एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में होगा। आइसेंट्रोपिक कहने का मतलब है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। हम लोग मान के चले हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी कन्वर्जन होगा वो टोटली हो जाएगा, मतलब जो हमारा काइनेटिक एनर्जी था वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र या फिर कैसे कन्वर्ट हो जाएगा हमारा प्रेशर एनर्जी पे। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पिटोट ट्यूब मस्ट हैव डायमीटर। अब पिटोट ट्यूब का डायमीटर जो होगा वो होगा 10 to 12 mm के बीच में। अगर ये 10 mm से कम होता है तब हमारा कैपिलरी एक्शन क्रिएट होगा और ड्यू टू एडेसिव प्रोसेस, एडेसिव फोर्स के चलते हमारा क्या होगा? लिक्विड राइज कर जाएगा, ज़्यादा राइज कर जाएगा हमारा पीजोमीटर में, और जो हमारा रीडिंग होगा वो हमारा गलत आएगा या फिर उसमें एरर आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जो कैपिलरी एक्शन होगा, अगर वो कम रह गया तो कैपिलरी एक्शन होगा और हमारा इनएक्यूरेट रीडिंग आएगा उसमें। अगर ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होगा? तो रीडिंग बहुत ही कम आएगा, जिसकी वजह से हमारा मेज़रमेंट का जो एरर हो सकता है वो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमारा आगे जाके एरर भी कैलकुलेशन में आ सकता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। पिटोट ट्यूब का जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब bent a right angle। तो पिटोट ट्यूब जो होगा वो हमारा राइट एंगल के में, मतलब एल शेप में आपका किया हुआ रहेगा। अब दूसरा लिखेंगे द लोअर एंड विच इज बेंट थ्रू 90 डिग्री इज डायरेक्टेड अपवर्ड स्ट्रीम डायरेक्शन। इसको जो हम लोग प्लेस करेंगे वो एल शेप में हमारा क्या होगा? जो 90 डिग्री हम लोग मोड़े हैं वो हमारा पाइप के अंदर होगा, और जो हमारा कॉलम, जो हमारा वर्टिकल पोर्शन होगा वो हमारा पाइप के ऊपर होगा। उसके बाद लिखेंगे वेलोसिटी इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द राइज ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब। अब हम लोग प्रूफ की तरफ चलते हैं। लिखते हैं प्रूफ, और इसका जो पिटोट ट्यूब है इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा पाइप है और ये हम लोग पिटोट ट्यूब जो कि 90 डिग्री बेंट है उसको हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट लेंगे, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 जो है वो हमारा एक ही हाइट पे है और एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो दोनों का जो हाइट है वो सेम हो जाएगा। ये जो पॉइंट 1 से फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड का डिस्टेंस है पॉइंट 1 और 2 का, वो h है,
और ये जो हमारा राइज मिला था ड्यू टू प्रेशर हेड, जो हमारा काइनेटिक हेड चेंज हुआ, वो हमारा है h। इसको लिखते हैं हम लोग, कंसीडर 2 पॉइंट्स एट 1 and 2 एट सेम लेवल। देखिए यहाँ पे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 जो है वो हमारा सेम लेवल पे है, तो हमारा जो डेटम हेड होगा वो दोनों का सेम होगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, पॉइंट 2 जो है वो पिटोट ट्यूब के एकदम नज़दीक में है, यानी उसके ओपनिंग के पास है, और पॉइंट 1 जो है वो बहुत ही दूर लिया गया है। हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को पता है कि P1 क्या होगा, प्रेशर एट सेक्शन या फिर प्रेशर एट पॉइंट 1। उसी तरीके से वेलोसिटी के लिए भी हम लोग लिखेंगे, तो लिखेंगे वेलोसिटी यानी V1 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट पॉइंट 1। उसी तरीके से आपका पॉइंट 2 के लिए भी सेम होगा, P2 के हम बोल सकते हैं प्रेशर एट पॉइंट 2, और V2 के लिए हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट पॉइंट 2। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो H क्या होगा, ये है हमारा राइज ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब अबव फ्री सरफेस, ठीक है। अब देखेंगे कैपिटल H हमारा क्या है, ये है हमारा डेप्थ ऑफ ट्यूब इन द लिक्विड। तो कैपिटल H और H का हम लोग डिफाइन कर लिए। अब हम लोग इसमें बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं, लिखते हैं अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन वी गेट P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 equals to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, जो हमने पहले ही देखा था कि जो डेटम था दोनों पॉइंट हमारा सेम लाइन पे है, तो लिख देंगे सिंस पॉइंट्स पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 आर ऑन सेम लाइन, तो हमारा दोनों इक्वल होगा। और हम जानते हैं V2 जो था हमारा वो क्या था, V2 वो हमारा 0 था, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं P1 by rho g plus V1 square by 2g equals to P2 by rho g plus V2 square by 2g। तो यहाँ पे V2 जो था वो 0, इसीलिए पूरा टर्म हमारा 0 हो गया। अब हम लोग एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक लॉ का यूज़ किया गया है। तो P1 बाय रो जी हमारा क्या था, ये प्रेशर हेड था, ठीक है। तो P1 बाय रो जी ये तो प्रेशर हेड एट सेक्शन 1 होगा, जो कि दिया हुआ था हमारा क्या, H। और P2 बाय रो जी जो था वो प्रेशर हेड एबव पॉइंट 2 होता है। तो इसको हम लोग अगर हम देखेंगे तो ये जो होगा वो समीशन होगा H प्लस H का, जो टोटल हमारा हाइट मिला। तो हम लोग यहाँ पे जब इक्वेशन में हम लोग इस वैल्यू को बैठाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा H प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g इक्वल्स टू H प्लस H। जब हम इसको सॉल्व करेंगे और H की वैल्यू निकलेगी, या जब इसको हम लिखेंगे तो H का टर्म एक साइड करेंगे और वेलोसिटी के टर्म को एक साइड कर देंगे, तो यहाँ से हमको मिलेगा V1 स्क्वायर बाई 2g इक्वल्स टू H। तो हम कह सकते हैं V1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2gH। तो जब हम और V1 इक्वल्स टू रूट अंडर 2gH, तो ये था हमारा वेलोसिटी एट पॉइंट 1। तो हम लिख रहे हैं ये जो वेलोसिटी आएगा यही हमारा उस पॉइंट का, उस लिक्विड का उस पॉइंट पे वेलोसिटी होगा।
तो इसमें ये जो वेलोसिटी है ये हमारा थ्योरेटिकल वेलोसिटी है, और एक्चुअल वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं CV√2GH। यहाँ पे कांस्टेंट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखिएगा ये ही CV जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ पिटोट ट्यूब होता है, और थ्योरेटिकल वेलोसिटी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल वेलोसिटी। जब हमारा कांस्टेंट निकालने का रहता है, अगर दोनों वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा यानी थ्योरेटिकल वेलोसिटी और एक्चुअल वेलोसिटी, तो ये हमारा एक्चुअल वेलोसिटी बाय थ्योरेटिकल वेलोसिटी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ पिटोट ट्यूब। तो हम लोग यहाँ से उसको फाइंड भी कर सकते हैं।